नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप अपनी प्यारी बिल्ली के लिए सबसे अच्छा, सबसे महंगा खाना लाते हैं। आप कटोरा उसके सामने रखते हैं और वो उसे सूंघती है। आपकी तरफ ऐसे देखती है जैसे आपने उसे कोई जहर दे दिया हो और फिर अपनी पूंछ उठाकर चली जाती है। या इससे भी बुरा, वो खा तो लेती है, पर बाद में उसका पेट खराब हो जाता है। आप सोचते हैं कि आपका नवाब सिर्फ नखरे कर रहा है या शायद उसके खाने में ही कुछ गड़बड़ है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम आपको बिल्ली के खाने में छिपे 3 ऐसे जहरीले तत्वों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो चुपके से आपके दोस्त की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जानकारी आपकी बिल्ली की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, इससे पहले कि हम शुरू करें, नीचे कमेंट्स में अपने उस शैतान का नाम जरूर बताइए जो खाने में नखरे करता है। इससे पहले कि हम उन खतरनाक तत्वों की लिस्ट देखें, आइए 1 मिनट के लिए अपनी बिल्ली के मन की बात समझते हैं। याद रखिए, आपके घर में सोफे पर सो रहा वो प्यारा सा गोला एक असली शिकारी है। हाँ, एक छोटा घरेलू शिकारी। बिल्लियां ऑनऑब्लिगेट कार्निवोर होती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें जिंदा रहने और स्वस्थ रहने के लिए मांस की जरूरत होती है। उनका पूरा पाचन तंत्र प्रोटीन और फैट को पचाने के लिए बना है, न कि सब्जियों और अनाज को। वो एक मिनी टाइगर है जिसे सोफे पर सोना और आपको जज करना पसंद है, न कि एक चलता फिरता कूड़ेदान जिसे कुछ भी खिला दो। जब हम इस मूल बात को भूल जाते हैं और उन्हें ऐसा खाना देते हैं जो उनकी प्राकृतिक जरूरतों को पूरा नहीं करता, तभी असली समस्या शुरू होती है। तो चलिए, अब देखते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमारे इन मिनी टाइगरों के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। पहला जहरीला तत्व है आर्टिफिशियल एडिटिव्स, यानी नकली रंग, नकली स्वाद और खतरनाक प्रिजर्वेटिव्स। कभी आपने सोचा है कि बिल्ली के कुछ खाने इतने रंग बिरंगे क्यों होते हैं? लाल, हरे, पीले दाने। क्या आपको लगता है कि आपकी बिल्ली को इससे फर्क पड़ता है? सच तो यह है कि बिल्लियां हमारी तरह रंग नहीं देख सकती। ये रंग सिर्फ हमें, यानी इंसानों को आकर्षित करने के लिए डाले जाते हैं, ताकि हमें लगे कि यह खाना हेल्दी और स्वादिष्ट है। ये एक मार्केटिंग चाल है और कुछ नहीं। आपकी बिल्ली को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसका खाना इंद्रधनुष जैसा दिखता है या नहीं। उसे बस अच्छी क्वालिटी वाले मांस की गंध और स्वाद चाहिए। ये नकली रंग अक्सर केमिकल से बने होते हैं, जो लंबी अवधि में आपकी बिल्ली की सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जिससे एलर्जी और त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। यह आपके प्यारे दोस्त के साथ एक धोखा है और हमें इस धोखे को पहचानने की जरूरत है। इसलिए अगली बार जब आप रंगीन केबल्स देखें, तो याद रखें कि ये आपकी बिल्ली के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखों के लिए बनाया गया है। आर्टिफिशियल रंगों से भी ज्यादा खतरनाक है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सियानिसोल, और BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये नाम सुनने में जितने डरावने लगते हैं, उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। ये शक्तिशाली केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल खाने को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। मजेदार बात यह है कि इन्हीं केमिकल्स का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स, रबर और पेट्रोलियम उत्पादों में भी किया जाता है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी प्यारी बिल्ली का बच्चा ऐसी कोई चीज खाए जो रबर को बचाने के लिए इस्तेमाल होती है? बिल्कुल नहीं। कई स्टडीज ने इन केमिकल्स को जानवरों में स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा है, जिनमें लिवर और किडनी की क्षति से लेकर कैंसर तक का खतरा शामिल है। ये प्रिजर्वेटिव्स सस्ते होते हैं, इसलिए कंपनियां इन्हें इस्तेमाल करना पसंद करती हैं, लेकिन इसकी कीमत आपकी बिल्ली की सेहत को चुकानी पड़ सकती है। यह एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपकी बिल्ली के जीवन को भी छोटा कर सकता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की, यानी नकली स्वाद की। यह एक और तरीका है जिससे कंपनियां आपको और आपकी बिल्ली को धोखा देती है। जब खाने में असली मांस या अच्छी क्वालिटी की सामग्री की कमी होती है, तो कंपनियां उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला देती है, ताकि बिल्ली उसे खाने के लिए तैयार हो जाए।
यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बेस्वाद चीज पर चॉकलेट सॉस डालकर उसे स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करना। आपकी बिल्ली शायद इसे खा लेगी, लेकिन उसे जरूरी पोषण नहीं मिलेगा। यह सिर्फ उसकी स्वाद ग्रंथियों को धोखा देना है। असल में यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि भोजन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर किसी खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए नकली स्वाद की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें असली पौष्टिक सामग्री की भारी कमी है। आपकी बिल्ली बेहतर की हकदार है। उसे असली चिकन, असली मछली का स्वाद मिलना चाहिए, न कि किसी लैब में बने केमिकल का। तो आप इन आर्टिफिशियल दुश्मनों को कैसे पहचान सकते हैं? इसका जवाब खाने के पैकेट के पीछे छिपा है, सामग्री की सूची में। आपको थोड़ा जासूस बनना पड़ेगा। जब आप सामग्री की सूची पढ़ें, तो इन शब्दों पर ध्यान दें। आर्टिफिशियल कलर्स, कलर एडेड, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, BHA, PHT, एथॉक्सिक्विन। अगर आपको इनमें से कोई भी शब्द दिखाई दे, तो उस पैकेट को तुरंत वापस रख दें। यह एक रेड फ्लैग है। एक अच्छा कैट फूड अपनी सामग्री की सूची पर गर्व करता है, उसे छिपाता नहीं है। उसमें असली चीजों के नाम होंगे, जैसे चिकन, सैल्मन, टर्की। याद रखें, सामग्री की सूची जितनी छोटी और समझने में आसान हो, उतना ही अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप किसी केमिस्ट की दुकान पर सामग्री पढ़ रहे हैं, तो समझ जाइए कि यह खाना आपके छोटे दोस्त के लिए सही नहीं है। तो फिर इसका विकल्प क्या है? सौभाग्य से बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। आपको ऐसे ब्रांड्स की तलाश करनी चाहिए जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ई, जिसे अक्सर टोकोफेरोल्स के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, और विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, बेहतरीन प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव है जो खाने को सुरक्षित रखते हैं और आपकी बिल्ली के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं, जो आपकी बिल्ली की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। जब आप ऐसा खाना चुनते हैं जो प्राकृतिक रूप से संरक्षित होता है, तो आप यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि आपकी बिल्ली को सिर्फ पोषण मिल रहा है, हानिकारक रसायन नहीं। इसमें थोड़ा ज्यादा खर्च हो सकता है, लेकिन आपकी बिल्ली की लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए ये एक छोटा सा निवेश है। आखिरकार वो हमारे परिवार का हिस्सा है ना? एक असली कहानी सोचिए। मान लीजिए आपकी बिल्ली, जिसका नाम सिम्बा है, अचानक बहुत सुस्त रहने लगती है। उसके बाल झड़ने लगते हैं और उसे हर समय खुजली होती रहती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां देते हैं, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर आप उसकी डाइट बदलने का फैसला करते हैं। आप एक ऐसा खाना चुनते हैं जिसमें कोई आर्टिफिशियल रंग, स्वाद या प्रिजर्वेटिव नहीं है। और कुछ ही हफ्तों में आप एक चमत्कार देखते हैं। सिम्बा फिर से खेलने लगता है, उसकी खुजली बंद हो जाती है और उसके बाल पहले से भी ज्यादा मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ सही पोषण का कमाल है। आपने बस उसके शरीर से उन हानिकारक केमिकल्स को हटा दिया जो उसे परेशान कर रहे थे। ये एक छोटा सा बदलाव आपकी बिल्ली के जीवन की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर ला सकता है। तो अपनी बिल्ली के सिम्बा बने और उसे सही खाना दे। संक्षेप में पहला नियम है सादगी। जब बिल्ली के भोजन की बात आती है, तो जो चीजें प्राकृतिक और सरल होती हैं, वही सबसे अच्छी होती हैं। उन चमकीले रंगीन पैकेजों और आकर्षक विज्ञापनों के झांसे में न आए जो आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। हमेशा पैकेट को पलटें और सामग्री की सूची पढ़ें। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी बिल्ली को एक ऐसा भोजन खिलाएं जिस पर आपको भरोसा हो, जिसमें असली सामग्री हो और जो हानिकारक रसायनों से मुक्त हो। यह आपकी बिल्ली के प्रति आपके प्यार को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आप उसे सही पोषण देते हैं, तो आप उसे सिर्फ खाना नहीं दे रहे होते, आप उसे स्वास्थ्य, खुशी और एक लंबा जीवन दे रहे होते हैं। और एक खुश बिल्ली का मतलब है एक खुश इंसान। तो चलिए अब दूसरे जहरीले तत्व की ओर बढ़ते हैं, जो शायद आपके किचन में भी मौजूद है। हमारा दूसरा जहरीला तत्व है अनाज वाले फिलर्स, यानी मक्का, गेहूं और सोया। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये तो मेरे खाने में भी होता है, तो ये बिल्ली के लिए बुरा कैसे हो सकता है?
यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी, बिल्लियां शुद्ध मांसाहारी होती है। उनकी पाचन प्रणाली भारी मात्रा में अनाज को पचाने के लिए नहीं बनी है। तो फिर कंपनियां इन्हें बिल्ली के खाने में क्यों डालती हैं? जवाब बहुत सरल है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। मांस महंगा होता है, जबकि मक्का और गेहूं बहुत सस्ते होते हैं। ये तत्व भोजन की मात्रा बढ़ाने का काम करते हैं, यानी पैकेट को भरने का काम करते हैं, लेकिन पोषण के नाम पर लगभग कुछ नहीं देते। ये आपकी बिल्ली को खाली कैलोरी देने जैसा है। उसका पेट तो भर जाता है, लेकिन उसके शरीर को वे जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते जो उसे मांस से मिलते हैं। चलिए इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी कार पेट्रोल पर चलती है, लेकिन पेट्रोल महंगा है, तो आप सोचते हैं कि क्यों ना टैंक को आधा पानी से भर दिया जाए। इससे टैंक तो भर जाएगा, लेकिन क्या आपकी कार चलेगी? नहीं, बल्कि उसका इंजन खराब हो जाएगा। ठीक यही हम अपनी बिल्लियों के साथ करते हैं जब हम उन्हें अनाज से भरा खाना खिलाते हैं। उनका शरीर मांस रूपी पेट्रोल पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम उन्हें अनाज रूपी पानी देते हैं, तो हम उनके सिस्टम पर अनावश्यक बोझ डाल रहे होते हैं। इससे न केवल उन्हें पूरा पोषण नहीं मिलता, बल्कि लंबी अवधि में उनकी पाचन क्रिया, किडनी और लिवर पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यह एक सस्ता समाधान है जो भविष्य में महंगा पड़ सकता है, खासकर जब आपको डॉक्टर के बिल भरने पड़ेंगे। अनाज वाले फिलर्स का एक और बड़ा खतरा है एलर्जी। बहुत सी बिल्लियों को मक्का, गेहूं और सोया से एलर्जी होती है। यह एलर्जी कई तरह से सामने आ सकती है, जैसे त्वचा पर लगातार खुजली होना, बालों का झड़ना, बार बार कान में इन्फेक्शन होना या पाचन संबंधी समस्याएं जैसे उल्टी और दस्त। हम अक्सर इन लक्षणों को किसी और चीज का कारण मान लेते हैं, जैसे मौसम में बदलाव या कोई कीड़ा। लेकिन असली अपराधी अक्सर उनकी खाने की कटोरी में छिपा होता है। अगर आपकी बिल्ली इनमें से किसी भी लक्षण से पीड़ित है, तो उसकी डाइट से अनाज हटाना एक बहुत अच्छा पहला कदम हो सकता है। यह देखना आश्चर्यजनक हो सकता है कि कैसे सिर्फ आहार में बदलाव करने से आपकी बिल्ली की कई स्वास्थ्य समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। बिल्ली के खाने में अनाज होने से एक और बड़ी समस्या होती है, मोटापा और मधुमेह। अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बिल्लियों को अपने आहार में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। जब वे जरूरत से ज्यादा कार्ब्स खाती हैं, तो उनका शरीर उसे फैट के रूप में जमा करने लगता है। इससे धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगता है और वे मोटापे का शिकार हो जाती हैं। मोटापा अपने आप में कई बीमारियों की जड़ है, जैसे जोड़ों का दर्द, दिल की बीमारी और सबसे खतरनाक, मधुमेह। जी हाँ, इंसानों की तरह बिल्लियों को भी मधुमेह हो सकता है, और इसका एक मुख्य कारण गलत आहार होता है। अपनी बिल्ली को अनाज से भरपूर खाना खिलाना उसे धीरे धीरे इन गंभीर बीमारियों की ओर धकेलने जैसा है। स्वस्थ जीवन के लिए प्रोटीन जरूरी है, अनावश्यक कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो फिर आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी बिल्ली को सही खाना मिल रहा है? एक बार फिर आपको जासूस बनकर सामग्री की सूची को ध्यान से पढ़ना होगा। एक उच्च गुणवत्ता वाले बिल्ली के भोजन में पहला घटक हमेशा एक नामित मांस स्रोत होना चाहिए, जैसे चिकन, सैल्मन, लैम्ब या टर्की। अगर सूची में पहला घटक कॉर्न ग्लूटेन मील, ग्राउंड व्हीट, ब्रूअर्स राइस या सोया है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भोजन में मांस से ज्यादा फिलर्स हैं। इन उत्पादों से बचे। आपको ऐसे भोजन की तलाश करनी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। यह आपकी बिल्ली की प्राकृतिक आहार संबंधी जरूरतों के सबसे करीब होगा और उसे स्वस्थ रखने में मदद करेगा। याद रखें, पहला घटक सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह भोजन में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। यहाँ एक आम मिथक को तोड़ना भी जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि ग्रेन फ्री यानी अनाज मुक्त लेबल वाला कोई भी खाना अपने आप अच्छा हो जाता है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। कुछ चालाक कंपनियां अनाज की जगह आलू, मटर या शकरकंद जैसे अन्य सस्ते फिलर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। हालांकि ये अनाज नहीं है,
फिर भी इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है, जो बिल्लियों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सिर्फ ग्रेन फ्री लेबल देखकर मोहित न हो। असली कुंजी मांस की मात्रा है। हमेशा सुनिश्चित करें कि मांस सूची में पहले स्थान पर है और भोजन में प्रोटीन का प्रतिशत अधिक है। ग्रेन फ्री एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। आपको पूरी सामग्री सूची को समझना होगा। अपनी बिल्ली को मांसाहारी के रूप में सोचने की आदत डालें। जब आप उसके लिए खाना चुनें, तो खुद से पूछें, क्या एक जंगली बिल्ली इसे खाएगी? एक जंगली बिल्ली मक्के का खेत या गेहूं का खेत खाने नहीं जाएगी। वह पक्षियों, चूहों और अन्य छोटे जानवरों का शिकार करेगी। हमें उसी आहार की नकल करने की कोशिश करनी चाहिए जो प्रकृति ने उनके लिए बनाया है। इसका मतलब है उच्च प्रोटीन, मध्यम वसा और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार। जब आप इस मानसिकता के साथ खरीदारी करते हैं, तो आपके लिए सही भोजन चुनना बहुत आसान हो जाता है। आप सिर्फ एक पैकेट नहीं खरीद रहे होते हैं। आप अपने छोटे शिकारी के लिए शिकार का सार खरीद रहे होते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आपकी बिल्ली आपको बहुत सारा प्यार और अच्छी सेहत के साथ धन्यवाद देगी। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी जहरीले तत्व पर, जिसका नाम थोड़ा अजीब है। कैरेगिनन, करजीनन। इसे ठीक से बोलें, कैरागीनन। ये एक ऐसा तत्व है जो आपको ज्यादातर गीले बिल्ली के भोजन, जैसे कि पैटे या ग्रेवी वाले खाने में मिलेगा। ये समुद्री शैवाल से निकाला गया एक सामान्य खाद्य योजक है। इसका काम भोजन को गाढ़ा करना और उसे एक चिकनी, जेली जैसी बनावट देना है। सुनने में तो ये काफी प्राकृतिक और हानि रहित लगता है ना? समुद्री शैवाल से बनी चीज भला कैसे बुरी हो सकती है? लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेंच है। कैरेगिनन खाद्य उद्योग में सबसे विवादास्पद योजकों में से एक है और कई विशेषज्ञ इसे बिल्लियों के लिए असुरक्षित मानते हैं। इसका कोई पोषण मूल्य नहीं है, यह सिर्फ भोजन की बनावट को सुधारने के लिए है। कैरेगिनन का विवाद इसकी सूजन पैदा करने की क्षमता से जुड़ा है। वैज्ञानिक अध्ययनों में, विशेष रूप से प्रयोगशाला जानवरों पर किए गए अध्ययनों में, यह पाया गया है कि कैरेगिनन पाचन तंत्र में गंभीर सूजन पैदा कर सकता है। सूजन शरीर की किसी चोट या संक्रमण के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहती है, तो ये बहुत हानिकारक हो सकती है। बिल्लियों में पुरानी सूजन कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज, आईबीडी, कोलाइटिस और यहां तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी शामिल हैं। हालांकि खाद्य ग्रेड कैरेगिनन को सुरक्षित माना जाता है, कई पशु पोषण विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि बिल्लियों के संवेदनशील पाचन तंत्र के लिए कोई भी जोखिम लेना बुद्धिमानी नहीं है, खासकर जब यह एक ऐसा घटक है जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि अगर यह इतना विवादास्पद है, तो कंपनियां इसका इस्तेमाल क्यों करती हैं? इसका कारण फिर से लागत और सुविधा है। कैरेगिनन एक बहुत ही प्रभावी और सस्ता गाढ़ा करने वाला एजेंट है। यह भोजन को एक आकर्षक और स्थिर बनावट देता है, जिससे यह कैन में अच्छा दिखता है। लेकिन आपकी बिल्ली को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसका खाना कितना सुंदर दिखता है। उसे सिर्फ यह परवाह है कि वह खाने में सुरक्षित और पौष्टिक हो। एक ऐसा घटक जोड़ना जिसका एकमात्र उद्देश्य बनावट में सुधार करना है, लेकिन जिसके संभावित स्वास्थ्य जोखिम है, यह एक गैर जिम्मेदाराना कदम लगता है। हमारे पालतू जानवर हम पर पूरी तरह से निर्भर हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए सुरक्षित विकल्प चुनें। अगर आपकी बिल्ली का पेट संवेदनशील है या उसे अक्सर उल्टी, दस्त या कब्ज की समस्या रहती है, तो आपको उसके आहार से कैरेगिनन को हटाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कई बिल्ली मालिकों ने पाया है कि सिर्फ यह एक बदलाव करने से उनकी बिल्लियों की पाचन संबंधी समस्याओं में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। यह एक साधारण कदम है जो आपके प्यारे दोस्त को बहुत अधिक असुविधा और दर्द से बचा सकता है। यह विशेष रूप से उन बिल्लियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें पहले से ही आईबीडी जैसी पाचन संबंधी बीमारियां हुई हैं, क्योंकि कैरेगिनन उनकी स्थिति को और खराब कर सकता है।
उनके पेट को शांत करने और उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए कैरेगिनन मुक्त आहार एक बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है। तो आप कैरेगिनन से कैसे बच सकते हैं? ये आर्टिफिशियल एडिटिव्स और अनाज की तुलना में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत आम है। आपको गीले भोजन के हर कैन या पाउच की सामग्री सूची को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। कैरेगिनन शब्द के लिए सूची की जांच करें। अच्छी खबर यह है कि उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता के कारण कई ब्रांड अब कैरेगिनन मुक्त विकल्प पेश कर रहे हैं। वे इसके बजाय क्वारगम, गारगम या जैंथनगम, एक्सांथनगम जैसे अन्य गाढ़ा करने वाले एजेंटों का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। या कुछ बेहतरीन खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं जो बिना किसी गाढ़ा करने वाले एजेंट के बनाए जाते हैं। आपको बस थोड़ी खोजबीन करनी होगी, लेकिन आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य के लिए यह मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस तीसरे तत्व का सार यह है, जब संदेह हो तो इसे छोड़ दें। कैरेगिनन आपकी बिल्ली के आहार में कोई पोषण मूल्य नहीं जोड़ता है। इसका एकमात्र उद्देश्य कॉस्मेटिक है, भोजन को एक निश्चित बनावट देना। इसके संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए, भले ही वे अभी भी बहस का विषय हों, सबसे सुरक्षित मार्ग इससे पूरी तरह बचना है। आपकी बिल्ली को इसकी बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी। एक स्वस्थ पाचन तंत्र एक खुश बिल्ली की नींव है, और जब आप कैरेगिनन जैसे संभावित सूजनकारी तत्वों को हटाते हैं, तो आप उस नींव को मजबूत करने में मदद कर रहे होते हैं। ये आपके प्यार और देखभाल को व्यक्त करने का एक और तरीका है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके प्यारे दोस्त का हर भोजन सुरक्षित, पौष्टिक और स्वादिष्ट हो। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं आर्टिफिशियल एडिटिव्स का इंद्रधनुषी धोखा, बेकार अनाज वाले फिलर्स का खाली पोषण और विवादास्पद कैरेगिनन का छिपा हुआ खतरा। ये 3 घुसपैठिए हैं जो चुपके से आपकी बिल्ली के खाने के कटोरे में अपनी जगह बना सकते हैं और उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब आपके पास ज्ञान की शक्ति है। अब आप एक सूचित उपभोक्ता बन सकते हैं, एक लेबल रीडिंग जासूस जो अपनी बिल्ली के लिए सबसे अच्छा चाहता है। याद रखें, हमारी बिल्लियां हम पर पूरी तरह से निर्भर हैं। वे खुद अपने लिए खरीदारी नहीं कर सकती। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए सही चुनाव करें। जब हम उनके लिए सही भोजन चुनते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ नहीं दे रहे होते। हम उन्हें एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का मौका दे रहे होते हैं। और आखिरकार, उनकी प्यारी आवाजों, उनकी नरम खरखराहट और उनके पागलपन भरे रात के तूफानों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया इसे एक लाइक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस बिल्ली प्रेमी के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं। और अब आज का सवाल, आपके अनुसार बिल्ली के खाने में सबसे बुरी चीज क्या है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अगली बार तक अपनी बिल्लियों को प्यार करते रहे।